वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 13 टेस्टिंग लेवल्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज मीन बाय टेस्टिंग, व्हाट आर इट्स लेवल्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो हम आपको ये सब चीजें डिटेल में सिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, व्हाट इज मीन बाय टेस्टिंग। टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जितने भी सॉफ्टवेयर में बग्स है, एरर्स है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपका टीवाई का प्रोजेक्ट है तो आप क्या करते हो, उसमें जो भी एरर्स है, बग्स है, उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। तो ये हो गया हमारा टेस्टिंग, मतलब जितने भी पॉसिबल बग्स है उसको हमें निकालना है। हाउ टेस्टिंग इज डन, वेरियस मेथड्स वी आर यूजिंग। जैसे हम इनपुट प्रोग्राम लेते हैं, उसको बार बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट एज एक्सपेक्टेड आया कि नहीं। अगर हमारा आउटपुट वेरी कर रहा है, इट इज नॉट एज एक्सपेक्टेड, तो हमें क्या करना है, कोड में चेंज करने हैं। कुछ एल्गोरिदम में मिस्टेक है तो उसे करेक्ट करना है, कोडिंग में मिस्टेक उसे रेक्टिफाई करना है, और फिर अगेन एंड अगेन हमें टेस्ट करके देखना है कि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहे कि नहीं। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। पहला आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब हमें एक एक मॉड्यूल को लेके अलग अलग पहले टेस्ट करना है और फिर उनको इंटीग्रेट, मतलब एक मॉड्यूल को दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके वापस से हमें सारे टेस्ट केसेस रन करने हैं। वापस से हमें देखना है कि सिस्टम ठीक से रन हो रहा है कि नहीं। फिर आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हमारा सारा सिस्टम, सारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया तो हमें एज अ सिस्टम, एज अ इंटायर प्रोजेक्ट हमें उसे रन करके देखना है। तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। हर स्टेज में रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि अगर आप छोटा सा भी अपडेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपको सारे टेस्ट केसेस वापस रन करके देखने हैं कि जो टेस्ट केसेस हमारे प्रॉपरली रन हो रहे थे वो भी अभी रन हो रहे हैं कि नहीं। तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग हर स्टेज में आता है ऑफ प्रोजेक्ट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। अगेन एंड अगेन में रिग्रेशन टेस्टिंग करना है। तो ये इंटरव्यू में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय रिग्रेशन टेस्टिंग। तो आज अब तो आपको पता चली गया होगा। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि जैसे ही आप कोई भी चेंज करते हो आपके कोड में या फिर आपके इंटरफेस पे, तो आपको हर टेस्ट केस वापस रन करके देखना है कि वो सिस्टम ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। और जो भी आपने अपडेशन किए हैं कोड में या सॉफ्टवेयर में, उसके बाद आपका सिस्टम वापस आपका ठीक से रन हो रहा है कि नहीं। दैट इज माय रिग्रेशन टेस्टिंग। अब देखते हैं ये जो हमने लेवल्स बनाए थे। यूनिट टेस्टिंग मतलब हमें एक एक मॉड्यूल को, एक एक कंपोनेंट को अलग अलग इंडिपेंडेंटली टेस्ट करना है। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे मेरा ईआरपी सिस्टम है तो उसमें मेरा एग्जाम का सिस्टम आ गया। फिर मेरा लाइब्रेरी मॉड्यूल हो गया, स्टूडेंट मॉड्यूल हो गया। तो ये जो सारे मॉड्यूल्स है ये हमारे अलग अलग हमें रन करके देखने की ये रन हो रहे कि नहीं। अगर ये ठीक से रन हो रहे तो इसका मतलब हमारा यूनिट टेस्टिंग का स्टेज कंप्लीट हो गया। अब हमें एक एक यूनिट्स को दूसरे के साथ कंबाइन करना है। जैसे हमने स्टूडेंट और एग्जाम को कंबाइन किया, स्टूडेंट और लाइब्रेरी को कंबाइन किया, और इंटीग्रेट करने के बाद हमें वापस से उसको रन करके देखना है कि एज अ होल वो रन हो रहा है कि नहीं और सारे टेस्ट केस वापस चल रहे कि नहीं। अगर हो गए तो फिर हमें जाना है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, ये सिस्टम हमें डिप्लॉय करना है यूजर को, और फिर हमें वापस से सिस्टम को वैलिडेट करना है और कस्टमर से एक बार एक्सेप्टेंस लेना है कि दे आर ओके विद द सिस्टम एंड दे वांट टू फाइनली इंस्टॉल इट इन देयर कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, फिर आता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको इंटरव्यू में भी जरूर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो पहले देखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द आउटपुट ऑफ वन फेज ऑफ डेवलपमेंट कंफर्म्स टू इट्स प्रीवियस फेज और नॉट। मतलब हर स्टेज, अगर आप रिक्वायरमेंट स्टेज में हो, एनालिसिस स्टेज में हो, आप यूनिट टेस्टिंग में हो, आपका मॉड्यूल 1 हो गया, तो मॉड्यूल 1 के बाद आप मॉड्यूल 2 पे जाओगे, मॉड्यूल 2 के बाद आप मॉड्यूल 3 पे जाओगे। तो हर स्टेज में आपको चेक करना है कि ये जो मॉड्यूल 1 है ये एज पर यूजर रिक्वायरमेंट बना है कि नहीं। और फिर आप जब मॉड्यूल 1 से 2 पे जाओगे तो आपको वापस चेक करना है कि एज पर यूजर रिक्वायरमेंट हमारा मॉड्यूल 2 बना है कि नहीं। तो ये होता है हमारा वेरिफिकेशन। मतलब एक फेज से दूसरे फेज में हम जाते हैं तो हमें वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। वैलिडेशन मतलब पूरे जो सिस्टम को हमें एक बार वैलिडेट करना है एसआरएस डॉक्यूमेंट के साथ। एसआरएस मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट है एसआरएस सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इसको हमें
एक बार चेक करना है कि जो हमारा सिस्टम, इंटायर सिस्टम जो हमने डेवलप किया है वो एज पर SRS है कि नहीं। तो ये हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स प्रॉपर रन हो सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है वो एज पर SRS ना हो बना हो। तो इसके लिए वैलिडेशन का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वेरिफिकेशन इज कंसर्न विथ फेज कमिटमेंट ऑफ एरर्स, मतलब सिस्टम के हर एक फेज में एरर्स है क्या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं और उसे रिमूव कर सकते हैं। बट ये जो वैलिडेशन है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारा एरर फ्री होना चाहिए। जैसे अगर सपोज हमें एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, तो उसके लिए हमें किस टाइप के सेंसर्स चाहिए, किस टाइप का सिस्टम चाहिए, कितना ऑफन हमारा डेटा कैप्चर होगा, कितने एरिया तक हमारा डेटा कैप्चर होगा, ये सब हमें चेक करना है। एंड बेस्ड ऑन दैट हमें सिस्टम डिप्लॉय करना है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जो मॉड्यूल्स है वो अलग अलग प्रॉपरली रन हो रहे हो, बट जब हम उसको कंबाइन करके एज अ सिस्टम देखेंगे तो भी हमारा सिस्टम प्रॉपरली रन होना चाहिए। तो ही हम बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली, वैलिडेशन स्टेज हमारे सिस्टम का प्रॉपर हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं वी प्रोसेस मॉडल। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यूज में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि व्हाट इज वी प्रोसेस मॉडल। आपने वाटरफॉल सुना है, वाटरफॉल बहुत ही सिंपल है, सबको आता है वाटरफॉल मॉडल, कि हम एक स्टेज कंप्लीट करते हैं और फिर दूसरे स्टेज में जाते हैं, फिर उसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम तीसरे स्टेज में जाते हैं। तो ये वाटरफॉल मॉडल इस तरह का दिखता है। अब ये जो वी प्रोसेस मॉडल है आजकल हम वाटरफॉल मॉडल ही यूज करते हैं, बट उसका थोड़ा सा रिवाइज वर्जन यूज करते हैं। उसमें भी हमारा एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरे स्टेज में आते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि हर स्टेज के साथ हमारा एक टेस्टिंग फेज भी होना चाहिए। जैसे हम एक फेज से दूसरे फेज में गए तो उसका एक हमारा टेस्टिंग फेज होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम एक एक फेज नीचे आएंगे तो रिलेटेड जो टेस्टिंग फेज है वो भी हमें कंप्लीट करना है। तो इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्टेजेस। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा वी प्रोसेस मॉडल का डायग्राम है जो आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, प्लस आपको याद रखना भी बहुत जरूरी है। पहला फेज हमारा आ गया फीजिबिलिटी स्टडी, मतलब हमें प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, हमारा फर्स्ट। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग स्टेज है वो है रिव्यू, मतलब हमें प्रोजेक्ट का रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। फिर जैसे हम यूजर रिक्वायरमेंट, वैसे ही हमको यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करना है। सिस्टम डिजाइन के बाद हमें इमीडिएटली सिस्टम टेस्टिंग का फेज हमें कंप्लीट करना है लेटर। फिर आता है प्रोग्राम डिजाइन, तो उसका रिलेटेड प्रोग्राम टेस्टिंग है। फिर हम आते हैं कोडिंग स्टेज पे। तो हम पहले फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट करके हम आ गए यूजर रिक्वायरमेंट में, यूजर रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके हम आ गए सिस्टम डिजाइन में, सिस्टम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके प्रोग्राम डिजाइन। उसके बाद जब हम कोडिंग पे आते हैं तो हमें कोड को तो पहले प्रॉपरली टेस्ट करना है। जब हमारा कोडिंग टेस्ट हो गया तो हम उसके नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, वो है हमारा प्रोग्राम टेस्टिंग। तो प्रोग्राम टेस्टिंग के टाइम पे हमें जो प्रोग्राम डिजाइन था उसको चेक करना है कि हमारा प्रोग्राम डिजाइन करेक्ट है कि नहीं, और अगर वो करेक्ट नहीं है तो जो भी करेक्शंस चाहिए वो हम प्रोग्राम डिजाइन में कर सकते हैं। फिर हमें सिस्टम टेस्टिंग में जाना है और सिस्टम डिजाइन को भी हमें चेक करना है। फिर जाना है यूजर एक्सेप्टेंस के टाइम, हमें यूजर रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है। और फिर फाइनली जब हम रिव्यू करते हैं तो हमें फिजिबिलिटी स्टडी, SRS, ये सब हमें चेक करना है। तो ये हमारा हो गया वी प्रोसेस मॉडल। व्हाई वी कॉल इट वी, बिकॉज ये एक वी की तरह दिखता है, इसलिए इसको वी प्रोसेस मॉडल बोलते हैं। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वर्सेस ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखिए, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग मतलब एक ग्लास है तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम कोई भी एक ग्लास बॉक्स में सॉफ्टवेयर को रखते हैं तो हमें पूरा सॉफ्टवेयर या फिर पूरा जो सिस्टम है वो दिखता है। तो इसमें क्या है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में टेस्टर को पता है, एंड टेस्टर इज अवेयर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। उसमें कितना क्या कोड है, पाथ कौन सा है, फंक्शंस, ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये सब टेस्टर को पता होता है, और टेस्टर को क्या करना है, हर एक कोड को, हर एक मॉड्यूल को, हर एक फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को उसे चेक करना है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग में। तो ये बहुत ही डिटेल्ड टेस्टिंग है। उसके बाद आता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर इज नॉट अवेयर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम किसी चीज को एक ब्लैक बॉक्स में रख दे तो क्या होगा, हमें सिर्फ वो सिस्टम नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ
सिस्टम को इनपुट्स देना है और आउटपुट्स हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा इनपुट और हमें आउटपुट चेक करना है और ये बताना है कि वो एज पर SRS है कि नहीं। तो दिस इज द वे वी डू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट बॉक्स भी बोला जाता है या फिर ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोला जाता है, या और हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये बेसिकली सिस्टम टेस्टिंग है, और ये जो है ये हमारा यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसमें आता है। अब टेस्टिंग एक्टिविटीज ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हुए होंगे। सो थैंक यू, बाय।